हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलखुश कुमार। तो चलिए आज की सेशन में लाए हैं क्लास ट्वेल्थ का मैट्रिक्स, जिसे हम अभी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेकर आए हैं NCERT बुक से, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। NCERT बुक से आपका प्रश्न रहेगा प्रश्नावली 3.1 से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी थैम्बल से आप लोग पहचान लिए होंगे कि मैट्रिक्स यानी अभी पढ़ाएंगे, क्योंकि थैम्बल में लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट में क्वेश्चन NCERT बुक से आपका पढ़ाई होगा, ठीक है। फर्स्ट में आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। आपका फर्स्ट में क्वेश्चन है अव्यू A = 335√3 5 - 2 है और 1 है। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका किताब में है। चलिए आपका क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हो। चलिए आप देखिए फर्स्ट में क्या कर रहा है प्रश्न। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में अव्यू की कोटि। अव्यव की कोटि है। सेकेंड में है अवयवों की संख्या। थर्ड में है अवयव A13, A21, A33, A24 और A23, ठीक है। 13, 21, 33, 24, 13, 21, 33, 24, 23, ठीक है, यही है। तो चलिए इसे देखिए कैसे बनाएंगे हम, सीखिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बेहतरीन रूप से बताऊंगा। तो इसमें फर्स्ट में क्या बात किया गया है, कह रहा है फर्स्ट में चल रहा है। फर्स्ट में कह रहा है अव्यव की कोटि जो होगी कितना होगी, आप बता सकते हो। अव्यव की कोटि यानी कि रो देखिए 1 2 3, रो 3 है। कॉलम देखिए 1 2, देखिए रो और कॉलम। रो मतलब हो गया रो 1 2 तीसरा रो, ठीक है। तो रो 3 को कॉलम बात किया था, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो रो 3 को है, कॉलम 4 को है। रो 3 को कॉलम कितना है, 4 को। तो कितना हो जाएगा 3/4 कोटि होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी हाँ होगा, यही हो जाएगा आंसर। फर्स्ट का यही हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें रो कितना है 3, 1 2 और 3 है कि नहीं। और कॉलम की बात किया जाए तो 1 2 3 4, तो 3/4 हो जाएगा इसका कोटि। अब कर अवयव की संख्या, तो बस जितना कोटि है बस गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा। कोटि मतलब कुल संख्या, इसमें कितना उसी को कोटि कहते हैं। तो कुल संख्या 12 हुआ कि नहीं? तो बोलिएगा हाँ
काउंटिंग भी कर सकते हो तो 12 हो जाएगा इसका अवयविक संख्या कितना होगा 12, ये हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, थ्री में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब कर रहा है अवयव A13 A21 A33 A24 A23। तो चलिए देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो चलिए लिखिए फर्स्ट A13 तो A13 कहने का मतलब हो गया ना कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की बात किया गया। तो फर्स्ट रो कौन है मेरे भाई, फर्स्ट रो कौन है, तो फर्स्ट रो ये वाला हो गया, फर्स्ट रो ये वाला हो गया कि नहीं। थर्ड देखिए फर्स्ट रो कौन वाला हो गया, आप बोलोगे फर्स्ट रो कौन वाला हो गया, बता सकते हैं आप, फर्स्ट रो ये वाला है कि नहीं, फर्स्ट रो ये वाला है, आप बोलिए यस या नो। फर्स्ट रो है वो वाला, यस या नो, आप मुझे बताइए ये वाला फर्स्ट रो है या नहीं। आप बोलिएगा फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो ये हो गया। अब क्या बात किया है, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम वन कॉलम पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ये यानी कट रहा है किस पे 90 पे कट रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 90, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, बोलोगे नहीं। तो चलिए देखिए अब इसके बाद क्या A21, इसके बाद क्या A21। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये है, सेकेंड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये कटेगा 35 पे। तो इसका कितना हो जाएगा 35। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 35 होगा कि नहीं। हाँ चलिए इसके आगे A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम यानी तीसरा, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम -5 होगा कि नहीं, आप बोलोगे जी हाँ, तो इसका हो जाएगा -5, कोई दिक्कत नहीं। A24 कहने का मतलब कि सेकेंड रो फोर्थ वाला कॉलम है कि नहीं। अब तो सेकेंड रो यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो ये हो गया, 4 वाला कॉलम कर रहा है तो 1 2 3 4 वाला यहाँ कटेगा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, इसका 12 हो जाएगा, इतना इक्वल टू A23। इसके बाद A23 यानी सेकेंड कॉलम नहीं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी E। तो 5/2 है क्वेश्चन में, यहाँ जी क्वेश्चन में क्या है 5/2 है, 5/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कितना हो जाएगा 5/4 यानी 5/2, ये हो जाएगा क्या आंसर। यहाँ तो कोई परेशानियाँ आप बोलोगे नहीं, बहुत ईजी है ये सब जो मैथ है, सब मैथ बहुत ईजी है कि नहीं, आप खुद बोलिएगा सर जी हाँ ये सब जो मैथ है बहुत ईजी है ना जी, बोलिए सब मैथ ईजी है कि नहीं, आप बोलिएगा हाँ जी हाँ बहुत ईजी है ये सब मैथ बहुत ईजी है, सब जो मैथ है बहुत ईजी मैथ है, यानी कि हल्का हल्का आप देख सकते हैं। बाकी यही आंसर हो जाएगा। कलर थोड़ा एक ही है ना, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए देखिए कलर चेंज कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होवे। ठीक है, चलिए अब सटीक हो गया आंसर, आप लोग एकदम फास्ट देख लीजिएगा। ठीक है कि इसका इतना A13 = 19 आया है, A21 = 35, A33 = -5, A24 = माइनस नहीं 12 है और A23 = 5/2, यही तो है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि फर्स्ट में यही था तो फर्स्ट वाला समाप्त हो गया। ठीक है, सेकेंड में क्या कह रहा है, यदि अवयव 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से पढ़ दें, चलिए सुनिए। कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, 24 अवयव है,
किसी भी अवयव में 24 अवयव है तो कह रहा है इसकी संभव कोटियां क्या, इसकी जो संभव जो कोटियां है क्या, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, सेकेंड वाला कहने का मतलब दूसरा वाला, सेकेंड वाला क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हो गया, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला देखिए सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला सोल्यूशन देखिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे अभी एक आयताकार क्रमविनिमय, क्रमविन्यास, क्रमविन्यास अवयव एक आयताकार आयताकार क्रमविन्यास है, क्रमविन्यास है। बात तो सही है, बात क्या है, यहाँ तक सही, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, नहीं। अब लिखिए A इक्वल टू ए आई जे एम एन में एम एन अवयव है। क्या मैं कह रहा हूँ, फिर से सुनिए, देखिए यहाँ पे कह रहा हूँ A इक्वल टू ए आई जे एम एन में एम बाई एन, इतना में किसका बात किया गया, एम बाई एन जो है ये अवयव है, इतना में एम बाई एन जो है अवयव है। क्या है, अवयव। मैंने फिर से बता देता हूँ, फिर से देखिए एम एन जो है, इसमें जो एम एन है ये क्या है, एक अवयव है। यहाँ से सही थोड़ा सा, अवयव, ठीक है, अवयव है, ठीक। इसके बाद लिखेंगे एम एन 24 के निम्नलिखित है। क्वेश्चन में आपका कह रहा है ना कि 24 अवयव है, तो 24 अवयव है तो लिखे 24 एम एन, इसलिए एम एन 24 के निम्नलिखित है, इसलिए एम एन मतलब एम बाई एन जो है इतना इक्वल टू 24 के निम्नलिखित है। 24 के निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, ठीक है। तो चलिए निम्नलिखित है तो किधर निम्नलिखित है भाई, तो देखते हैं। अब बात किया गया है संभव कोटियां, तो संभव कोटियां लिखिए संभव, तो संभव कोटियां क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप, संभव कोटियां क्या हो जाएगा बताइए। तो हो जाएगा 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, और होगा 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 के बाद क्या होगा बता सकते हैं आप। इसके बाद तथा, इसके बाद ये तथा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं तथा 24/1, काय की लास्ट यही है ना, किसी भी टेबल में अब आता है नहीं। तो इसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोटियाँ के बात किया गया था ना, कह रहा था इतना संभव, तो कोटियाँ क्या होगी, तो कोटियाँ इसका इतना, तब पुनः बात किया गया यदि इसमें 13 भी हो तो इसका भी कोटि क्या होगी। तो अब लिखिए पुनः, दोबारा बात किया गया ना, तो लिखिए पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, तब पुनः लिखिए पुनः कितना का बात किया गया, किसका, 13 अवयव का बात किया गया ना। तो लिखिए इसलिए 1 इंटू 13 और 30 इंटू 1, टेबल 13 का यही तो है, बाकी कुछ नहीं है। अब लिखेंगे अतः नहीं, इसी में लिख दीजिए कोटियाँ के अवयव, अब 13 अवयव होगा, कोटियाँ का अवयव 13 अवयव होगा। कोटियाँ का अवयव 13 अवयव होगा, 13 कोटियाँ का अवयव कितना हो जाएगा, 13 अवयव,
13 अवयव होगा। ठीक है, कोटिया का जो अवयव है कितना हो जाएगा? 13 अवयव। कोटिया का अवयव, कोटिया का अवयव 13 अवयव। कोटियों का अवयव में 13 अवयव होगा। कोटियों का थोड़ा सा यहाँ पे इरेज होगा। ठीक है, कोटियों के अवयव में, कोटिये का अवयव में कितना अवयव होगा? 13। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। यही हो जाएगा क्या? आंसर बन गया। बस इसके आगे आप कुछ नहीं से करेंगे। इसके आगे अब इसे कुछ किसी प्रकार का कुछ तोड़ फोड़ इसको हम नहीं कर सकते हैं, छेड़छाड़। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। कोई परेशानियां आप बोलोगे नहीं, कोई परेशानियां नहीं, क्योंकि हार्ड है ही नहीं, बहुत ईजी है ये मैथ। बस क्या क्या अभी का एक आयताकार क्रम विन्यास है तो लिख दिए ए आई जे इक्वल टू एम एन जो है इसमें ये एक अवयव है। ठीक है, तो एम एन इक्वल टू 24 के निम्नलिखित 24 का ना बात किया था गया था, तो इसको संभव क्या संभव कर रहा था ना कि संभव कोटियाँ क्या होगी। तो संभव कोटियाँ इतना लिखे 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 तथा 24 इंटू 1। अब पुनः 13 का बात किया गया तो 13 कोटियाँ इतना अवयव में 13 अवयव होगा, तो बस राइट आंसर यही हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड प्रश्न की ओर। सेकेंड प्रश्न भी इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है ना यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई परेशानियाँ। ये भी जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं? आप बोलोगे जी हाँ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, है कि नहीं? तो चलिए देखिए, इसको देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। चलिए देखिए, बस उसी टाइप का ही बनेगा, ये भी बस वैसा ही सेम फोटोकॉपी एकदम कर दीजिए। अब बाकी डरिए नहीं, ठीक है? तो चलिए इसमें भी उसी प्रकार होगा। किसमें पर 18 का बात किया गया ना, तो एम एन 18 के निम्नलिखित, 18 के निम्नलिखित है, एम एन इतना के निम्नलिखित है, 18 के निम्नलिखित है, मतलब कि क्या कोटियाँ। तो संभव कोटियाँ क्या हो जाएगी? 1 इंटू कितना हो जाएगा? 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 का टेबल नहीं, 5 का टेबल नहीं, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2। ठीक है, अब लिख दीजिए तथा और किसी का टेबल में नहीं है तो अब 18 का ही टेबल में आता है, तो 18 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं। पुनः बात किया गया तो पुनः किसका बात किया गया है? 5 का, तो 5 का लिखिएगा 5 इंटू 1 कॉमा 1 इंटू 5, नहीं उल्टा गल, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया, 1 इंटू 5 कॉमा 5 इंटू 1। यही 13 इतना का कोटिया का अवयव में 5 अवयव होगा। ये हो जाएगा क्या? अवयव इसका हो जाएगा 5। ये हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ इस प्रश्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार आप सेकेंड वाला बना रहे हो उसी प्रकार थर्ड वाला यानी 3 वाला ही बनेगा। देखिए सिर्फ थोड़ा सा अंक चेंज हो जाएगा इसमें, और कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करेंगे, छेड़खानी इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए बस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को क्या करना है? लाइक एंड चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी करना है ईमानदारी पूर्वक से। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो कह रहा है, देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक 2/2 अवयव ए इक्वल टू ए आई जे की रचना में जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। एक 2/2 का एक अवयव बनाना हमें, उसमें ए आई जे का रचना करना है। तो चलिए देखिए
2/2 का अवयव कैसे बनाएंगे? तो चलिए देखिए, एक 2/2 का अवयव बनाइए। देखिए, लिखिए a इक्वल टू, कैसे अवयव बनाएंगे? यहाँ a 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ a 21 हो जाएगा, यहाँ a 22 हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी के अनुसार, आपका थ्योरी में है, ये चैप्टर के थ्योरी के अनुसार ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2/2 का अवयव बन गया है। तो इसमें एक बात किया गया है, ए आई जे की रचना कीजिए a इक्वल टू, तो फर्स्ट में जो है, फर्स्ट में कितना, फर्स्ट में क्या है, ए आई जे इक्वल टू क्या, ए आई जे इक्वल टू फर्स्ट में है आई प्लस जे के होल स्क्वायर बट्टा 2। बात किया जाए सेकेंड में, तो सेकेंड में कुछ इसी टाइप का है, ए आई जे इक्वल टू आई बट्टा जे। ठीक है, थर्ड में भी है, तो थर्ड में क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j के होल स्क्वायर बट्टा 2, आई प्लस 2j के होल स्क्वायर बट्टा 2, इसी यही क्वेश्चन है। तो इसे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम। राइटिंग में दिक्कत होगी तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यानपूर्वक आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे उम्मीद है भाई। ठीक है, तो चलिए, इसे दिख तो रहा ही होगा, कोची का खराब है, कुछ नहीं खराब है, कोची खराब है, कौन सा भाषा बोल रहा हूँ भाई, कोची खराब, तो कोची खराब है, इसमें कुछ नहीं खराब है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट में जो कह रहा है बस उसी प्रकार के करना। फर्स्ट में जो आई होता है, आई रो होता है, जे कॉलम होता है। तो आई, फर्स्ट में आई यानी रो, फर्स्ट में रो 1 है, कॉलम भी 1 है। तो इसमें मान रखना पड़ेगा उसका मेरे दोस्त, उसका क्या रखना पड़ेगा, मान। तो कितना हो जाएगा ये बता सकते हैं आप, ये 1 हो जाएगा, प्लस आई यानी रो भी 1 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर बट्टा में 2 है, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 1 2 के होल स्क्वायर 4 बाई कितना हो जाएगा 2, कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, इसका कितना आ गया 2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद पुनः इसके बाद इसको हल करेंगे। तो अबरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसके आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, तो आई मतलब रो, तो रो क्या है इसका, फर्स्ट है, प्लस है तो प्लस, जे मतलब कॉलम, जे कॉलम क्या, फर्स्ट ये 2 है तो दूसरा है तो 2 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर बटा में जो है भाई। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 बाई कितना हो जाएगा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कॉमा दीजिए। अब क्या करा, अब नीचे आ जाएंगे, तो नीचे में क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो सेकेंड रो यानी कितना है 2, प्लस जे मतलब होता है कॉलम, कॉलम कितना है 1 वाला है, इतना होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दिए, बटा में 2 है 2 दे दिए, और 2 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बटा में 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर पुनः देखिए इसके आगे वाला चलिए, तो रो सेकेंड है, कॉलम जो है सेकेंड है, तो ठीक है। तो आई मतलब रो सेकेंड, प्लस है तो प्लस, जे मतलब क्या कॉलम कितना है सेकेंड, तो इतना प्लस इतना का होल स्क्वायर बटा 2 पहले से, और 2 2 4 का स्क्वायर होता है 16 बाई 2 यानी 16 बटा 2 हो जाएगा, कटेगा तो 8 आएगा, तो इसका कितना आ गया 8। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानियाँ? आप बोलोगे जी नहीं, कोई परेशानियाँ नहीं। जब परेशानियाँ नहीं तो इसके बाद लिखना ए इक्वल टू जितना का मान लाया हूँ उतना लिख दीजिए। तो फर्स्ट में A11 का मान समझ, एक तरह कितना लाया मैं 2 लाया हूँ, और A12 का मान इसके जगह 9/2, तो 9/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ पे भी 9/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। A इक्वल टू A हो जाएगा क्या आंसर? विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हो अपना बुक में, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए, होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, समस्या का समाधान तुरंत 10 मिनट के अंदर उस पर चर्चा यानी वीडियो हम बना देंगे, कोई ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। फर्स्ट में बनी, सेकेंड में कह रहा है आई बाई मतलब आई बाई जे, आई बटा जे का बात किया गया है ना। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसे यानी हम इरेज भी कर दें तो कोई दिक्कत? अगर इरेज करेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तब ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब इसे इरेज करते हैं, डिलीट करते हैं,
ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वाला हो गया ना। अब सेकेंड में चलता हूँ। सेकेंड में बस वही है, बहुत ये भी बहुत हल्का है, ठीक है। सेकेंड में भी बहुत हल्का है। ए आई जे यानी रो इसका जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो कितना है 1, कॉलम जो है 1 है, तो 1/1 यानी 1, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड में चलिए तो हो जाएगा 1/2, तो इसका बस वही हो जाएगा 1/2 के 1/2 ही हो जाएगा। थर्ड में चलिए तो क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 को क्या 2 लिखूंगा सिर्फ, और क्या उसके बाद क्या 2, तो 2/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। बस ये तो बहुत आसान है, आप समझिएगा, आप समझते रहिएगा। इसके बाद ठीक क्या हो जाएगा, इसका 1 आ गया, इसका 1/2 आ गया, इसका 2 1, बस यही हो जाएगा। ए इक्वल टू इसका जो बन गया ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 फर्स्ट कॉलम में हो गया 1 1 2, सेकेंड कॉलम 1/2 और 1 हो गया, ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दिल से कीजिएगा मेरे भाई। कैसे करना है, दिल से कीजिएगा इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, दिल से करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, अगर इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसे भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए इसे भी इरेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए सेकेंड वाला भी हो गया, अब थर्ड वाला में चलते हैं। थर्ड वाला में क्या कर रहा है, जो कह रहा है वही तो करना है हमें, जो कह रहा है वही तो करना है। तो क्या कर रहा है ए आई जे, यानी कि जो आई है, आई मतलब रो हो गया, फर्स्ट रो हो गया, +2 इंटू फर्स्ट कॉलम, इतना के होल स्क्वायर बटा कितना है 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 में से गुना करेंगे 2 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/8 कितना हो जाएगा 2। बात किया सेकेंड में, तो सेकेंड में उसी टाइप क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू 2 के होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उस हिसाब को उसी प्रकार कर रहे हैं, थोड़ा फोकस कीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में भी बना रहे हैं, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हो शॉर्ट में मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ, तो इससे ऐसा नहीं कि गलत बना रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए 2 2 जब 4 यानी 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 बटा कितना हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट है क्या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो आई मतलब रो होता है, तो रो कितना है सेकेंड, +2 तो पहला ही है सही, इंटू में जे, जे मतलब कॉलम कितना है कॉलम 1 है, इतना का होल स्क्वायर बटा 2 2 में 1 से करेंगे 2 2 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बाई कितना हो जाएगा 2 2, तो 2 लिखिए कटेगा तो कितना हो जाएगा बच गया 8 बच गया, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 2 जब 4 4 और 2 कितना होता है 6 6 के क्या स्क्वायर 36 36/2 कटेगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स फर्स्ट में कितना आया 9/2 आ गया, 25 बाई कितना आ गया 2, ये 8 आ गया सेकेंड रो, और सेकेंड रो में एक 18 आ गया, ये हो जाएगा क्या राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्त, दिल से कीजिए, कोई भी काम कीजिए तो दिल से कीजिए, मन तन धन लगा कर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। ये प्रश्न तो सॉल्व हो गई, बस इतना ही प्रश्न है इसमें इतना ही प्रश्न है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये प्रश्न 4 का था, क्वेश्चन 4 का था, ठीक है। आप लोग पूछ रहे हो तो चलिए लिख देते हैं, प्रश्न 4 का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला था, यानी 4 वाला जो क्वेश्चन है 4 वाला था, ठीक। तो चलिए अब 5 की ओर चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 में चलते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ 5 वाला में। क्वेश्चन क्या 5, क्वेश्चन नंबर 5
ठीक है। 5 में कर रहा है 3/4, अभी की रचना कीजिए। इसमें 3/4 का बात किया गया है, 3/4 का बात किया गया, तो लिखिए a इक्वल टू a 11 से स्टार्ट कीजिए, अब 4 तक जाइए, 11 के बाद 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। A21 से स्टार्ट कीजिए, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A24 हो जाएगा, ठीक है। A31 से शुरू कीजिए, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, A34 हो जाएगा, ठीक है। आपसे एक बात याद रख लीजिए, तो चलिए इसमें एक बात याद रखना है। यहाँ तक हो गया, जितना कहेगा बस उतना ही किए, बस कुछ किए हम नहीं। फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में जो है उसे लिखिए, ठीक है। जो है बस उसी को लिखना है, हमें कुछ नहीं करना है, जो है इसमें उसी को लिखना है। तो Aij इक्वल टू कितना है पता है, 1/2 mod 3i प्लस j मोड में है, इसमें सेकेंड में है Aij इक्वल टू पता है क्या है, 2i माइनस j, 2i माइनस कितना है, j है, 2i माइनस j है। आपके पास अगर बुक है तो बुक से क्वेश्चन मिला सकते हो, इसमें कोई डॉट की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास किताब है तो किताब से मिला सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, देख के यहाँ काम चलाइए। चलिए देखिए, से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, उसी पर का जस्ट जैसे 4 के बना रहे थे उसी पर का। चलिए देखिए, इसमें 1/2 माइनस 3i प्लस j। तो एक बात याद रख पड़ेगा, जो माइनस होगा ना, माइनस कभी भी मोड में नहीं होता है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो 1/2 को ऐसा ही रहने दीजिए, मोड वैसा ही दीजिए, -3 रो कितना है, यहाँ से चल रहे हैं तो 1 हो गया, रो 1 प्लस कॉलम जे यानी कॉलम कितना है 1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा 1/2 इंटू मतलब होता है गुना, मुड हट जाएगा यहाँ पे, तो -3 + 2 यानी -2, माइनस में कभी नहीं मुड होता है, मुड हटेगा तो कट जाएगा, 2 बचेगा, तो बचा कितना 1, तो इसका कितना हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट में वैसे करेंगे, 1/2 लिखेंगे, -3 फिर कितना हो जाएगा 1 इंटू में 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और 1/2 ऐसा ही रहेगा, इंटू में ये कितना हो जाएगा -1, लेकिन माइनस में कभी नहीं लिखाता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और मोड में -3i कितना हो जाएगा, 1 + 3 होगा कि नहीं, इंटू में 1 प्लस में 3, अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 1/2 -3 मोड में कितना है 1 + 4, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी 1/2 इसका हो जाएगा कि नहीं। थोड़ा दिमाग एडवांस भी लगाया कीजिए आप लोग। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आप लोग बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, मुझे पता है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं। तो चलिए अब देखिए, इसके बाद पता है क्या करेंगे, अब सब के इसी प्रकार निकालेंगे ना, तो देखिए थोड़ा एडवांस दिमाग लगेगा, तो आप थोड़ा सा मात्र, ज़्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा। चलिए अब इसके बाद यहाँ चलता हूँ, इसके बाद ये वाला निकालेंगे सेकेंड में, तब पता है क्या हो जाएगा, हाँ -3 इंटू 2 होगा प्लस में 1 होगा। चलिए लिख देता हूँ भाई, लिख दूँ, इसे थोड़ा सा और छोटा करें, चलिए दिख तो जाना चाहिए, यहाँ तक तो दिख तो जाना चाहिए, इतना में तो काम आराम से हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना में तो काम आराम से होना चाहिए, कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम निकाल लेंगे ये वाला, तो हो जाएगा 1/2 होगा कि नहीं, आप बोलोगे जी हाँ होगा, -3 इंटू कितना हो जाएगा, रो 2 है कॉलम 1 है, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया है, इसके बाद 1/2 ऐसा ही रहेगा ना,
ये कितना हो जाएगा, थोड़ा एडवांस दिमाग लगाइए, दिमाग एडवांस लगाइए। तो 6 यानी -5 हो जाएगा, माइनस में कभी नहीं होता, तो 5/2 हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे जी हाँ, कितना हो जाएगा 5/2, तो इसको लिख दें 5/2। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा पता है, तो 1/2 ऐसा ही रहेगा, -3 × 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, 6, 3 2 6 में 4 जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, यानी 4 होगा तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आ गया 2 आएगा ना, तो यहाँ 2 लिख सकता हूँ। यस बोलिएगा यस, तो यहाँ डायरेक्ट थोड़ा 2 लिख दीजिए, उतना एडवांस दिमाग आप लगाइए। इसके बाद 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला किया हूँ ना, अब 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ऐसा ही रहेगा, यानी 3 2 6 में जाएगा 3, तो 3/2 इसको लिख सकता हूँ, 3 कितना 3/2, ठीक है। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 × 2 प्लस कितना 4, ठीक है। 1/2 हो जाएगा, 3 2 6, 6 में अगर 4 जाएगा, -6 में 4 जाएगा तो -2, लेकिन 2 कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 कटेगा तो 1 होगा ना, तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जी, आप लोग बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो होना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, उसी प्रकार सेकेंड थर्ड वाला भी निकालेंगे ना जी, तो बस बहुत ही आसान आएगा। अगर थर्ड वाला हम 1 तक निकालें ना, अगर थर्ड वाला भी निकालेंगे ना तो वैसा ही होगा। कैसे होगा, वैसा ही होगा। अगर देख इसको भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, यहाँ -3 + 1, यानी 3 3 9 में 1 जाएगा तो 8, 2 से कटेगा तो 4, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 4। अगर इसके बाद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 में 2 जाएगा 7, 7 कितना हो जाएगा 2, नेक्स्ट वाला 7/2 हो जाएगा। अब बात किया जाए थर्ड वाला, कितना का थर्ड वाला के, तो थर्ड वाला पता है कितना हो जाएगा, 3 3 9 में 3 जाएगा, 3 3 से कटेगा तो पता है कितना आएगा, 3 3 9, 9 में 3 जाएगा 6, 2 से भागा देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 हो गया। नेक्स्ट इसमें करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानियाँ आप बोलोगे नहीं, बस आप सजाओ हटाओ सजा के लिख दो, वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। A = कितना आया 3 1/2 और 0, 3 1/2 और 0, ठीक है, और एक बार 1/2, ठीक। इसके बाद यहाँ तक हो गया 5/2 2 3/2 और 1, 5/2 है, एक है 2 और एक कितना है 3/2 और 1, 3/2 और कितना आ गया 1। इसके बाद 4 7/2, 4 7/2 आ गया, और 3 5/2, 3 और 5/2, यही हो जाएगा क्या राइट आंसर। इतना ही आंसर आएगा इसका, इतना ही आंसर आएगा। आप थोड़ा हेल्प बनाइए, आप थोड़ा कीजिए कैलकुलेशन, मैं तो थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आना चाहिए, क्लास 12 ना मैथ है ना, तो एडवांस दिमाग तो चलना ही चाहिए। तो चलिए यहाँ तक, अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं, इसे काहे कि डिलीट करेंगे, इसे क्या करेंगे इरेज करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, मुझे उम्मीद है ले लिए है ना, तो चलिए अब चलिए इसे इरेज करते हैं। इसे इरेज करते हैं ना, तो चलिए अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 2i - j, ठीक है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा वैसा ही, i कितना है 1 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, इसके आगे क्या है 2 × 1 प्लस -2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया बच गया 0। इसके नेक्स्ट वाला क्या है 2 × 1 - 3,
ये हो जाएगा -1, ठीक, घटेगा 3 -3 में 2, ठीक है। 2 इंटू 1 -4, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये 2 इंटू 2 -1, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 2 इंटू 2 -2, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 2 इंटू 2 -3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, हो जाएगा 2 इंटू 2 -4, तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 होगा कि नहीं, आप बोलोगे जी हाँ होगा, होगा तो लिखिए, ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 3 -1 हो जाएगा 5, ठीक है। ये क्या होगा 2 इंटू 3 भी हो जाएगा -2, है ना, -2, 6 2 जाएगा तो बचेगा 4, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 -3, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 -4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा कि नहीं, आप बोलोगे जी हाँ। अब लिख दीजिए A इक्वल टू मैट्रिक्स दीजिए, लिखिए 1 0 -1 2, 1 0 -1 और एक -2 आ गया ना, हाँ इतना ही आया तो इसके बाद आया 3 2 1 -2, 3 2 1 -2, कितना आ गया 3 2 1 -2, ठीक है। इसके बाद क्या आया 5 4 3 2, 5 4 3 2, ये हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानियाँ, आप बोलोगे कोई परेशानियाँ नहीं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ ही रहा है हम लोगों को, समझ में तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है मेरे दोस्त, बहुत ईजी है, मैट्रिक्स बहुत ईजी है, देख सकते हैं आप सामने ने जो भी इसे बहुत हल्का है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे ना नेक्स्ट, तो बहुत ही जानदार रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देख के संतुष्टि होइए, और चलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, तो आज की 5 तक बताया हूँ, तो आज की वीडियो यहीं तक अब समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी मैथ पढ़ाया हूँ, जो भी मैथ पढ़ाया हूँ बहुत ईजी, बहुत झकास मैथ पढ़ाया हूँ। आप बोलिएगा कि यस आप तो झकास मैथ तो पढ़ाए हैं, बोलिएगा कि नहीं, तो आप बोलिएगा जी हाँ, बोलिएगा जी हाँ बहुत झकास मैथ पढ़ाए हैं। तो चलिए थैम्बल भी झकास है, मैथ भी झकास पढ़ाए हैं, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तो आज की सिवाय एक नहीं बाकी धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।